Dear students, in this video we are going to discuss how to read a book. जब हम CSS की बात करते हैं, PMS की बात करते हैं, तो obviously we have to go through many books. There are many mentors who recommend you to go through different books. जिन किताबों की मैं बात कर रही हूँ वो दो तरह की हैं. कुछ किताबें तो वो हैं जो आपसे कहा जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक किताब है, जैसे कि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं या सोशियोलॉजी आपने सब्जेक्ट रखा है या साइकोलॉजी रखा है, तो उनकी कुछ बेसिक किताबें हैं जो कि आपको चाहिए उस कोर्स का कंटेंट कवर करने के लिए, उसके सवालों को कवर करने के लिए, जो कि रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में आता है. लेकिन उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिनका आपको रेफरेंस देना पड़ता है, और जब तक आप रेफरेंस नहीं देते यू डोंट गिव अ गुड इम्प्रेशन. गुड इम्प्रेशन से मुराद ये है कि जाहिरी बात है कि आप पाकिस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशन के अंदर अपेयर हो रहे हैं एंड यू मस्ट बी वेल वर्स्ड, और आपके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी. तो उस नॉलेज को हमने एक्सप्रेस भी तो करना है, उसको हमने कोई रिसोर्सेज बताने हैं कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर. और जब हम वेल प्रिपेयर्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली द मोर बुक्स दैट यू हैव रेड, द मोर कोटेशंस दैट यू आर गोइंग टू पुट इन, और उससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. अब जब हम किताब को पढ़ने की बात करते हैं रेफरेंसेस के लिए, बेसिक किताब की बात नहीं कर रही हूँ, रेफरेंसेस की बात कर रही हूँ, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. जैसे आपको कुछ टीचर्स की कंपाइलेशन मिल जाएगी कि आप ये 10 किताबें पढ़ लें या ये 100 किताबें पढ़ लें. मेरी नज़र से किसी ने किताबें 1000 भी रिकमेंड की हुई थी, मेरी नज़र से गुजरी हैं. दैट इज सम वेरी गुड वर्क. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दिस दैट वी डोंट हैव मच टाइम. तो इतना तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता. आपने BS किया है 4 इयर्स का या BA किया है 2 साल का, और उसके बाद आपने इम्तहान में अपेयर हो जाना है. और जब आपने इम्तहान में अपेयर होना है तो ऑब्वियसली आपके पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि आप 2 साल 3 साल लगा के वो सारी किताबें जो प्रिलिमिनरी रीडिंग है वो करें. अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई किताब रिकमेंड की गई है तो, और आपको करना भी ये चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट की किताब या कोई किताब जो आपको रिकमेंड की गई है, आप क्या करें कि उस किताब के ऊपर, वैसे तो आपको नाम से भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उस किताब का खोलें बुक रिव्यू. सो मैं अपनी क्लास में जो बच्चों को सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यू हैव टू रीड द बुक रिव्यू. ठीक है. सो अब एक किताब है जो कि बहुत हाईली रिकमेंडेड है. लेट्स से दिस इज द बुक शशि थरूर, इनग्लोरियस एम्पायर. दिस इज अ वेरी फेमस बुक. अब आपको ये किताब जो है कॉलोनियल मेंटालिटीज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के ऐसे के अंदर भी कोट करनी है. आप इसको पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी कोट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड बुक. आपने किताब ली, आपने किताब के ऊपर, किताब का नाम आपको किसी ने रिकमेंड किया, आपने किताब का बुक रिव्यू पढ़ा, आपको बुक रिव्यू से किताब रेलिवेंट लगी, आपने किताब ली और किताब का कंटेंट्स चेक किए कि ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए. अब क्योंकि कोई चैप्टर रेलिवेंट नहीं है तो आप क्या करते हैं कि आप, क्योंकि ये एक अच्छी किताब है, आपको पता है कि इसका रेफरेंस दिया जा सकता है, आपको पता है दिस इज हाईली रिकमेंडेड, तो आप क्या करते हैं कि आप इस किताब का प्रेफेस या इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. जब आप इसका प्रेफेस या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो दैट वुड बी द क्रक्स ऑफ द बुक. और उसके साथ ही आपको, क्योंकि आपने राइटर का एक्सप्रेशन पढ़ा है, राइटर ने ये किताब खुद लिखी है, आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज भी मिल गई कि राइटर ने ये किताब क्यों लिखी है. ठीक है. अब जब आपको वो नॉलेज मिल रही होती है तो उस नॉलेज को पढ़ते हुए आप क्या करते हैं कि आप उसी टाइम इसको पढ़ते हुए इसमें से कोई चीज़ जो आपको रेलिवेंट लगती है, वो रेलिवेंट चीज़ 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं, वो रेलिवेंट चीज़ एक जुमला भी हो सकता है, वो कोई टर्म भी हो सकती है, आप उस टर्म को अपने पास नोट कर लेते हैं. आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपको एक किताब रिकमेंड की गई है, आप उस किताब का बुक रिव्यू पढ़ते हैं और आपको रियलाइज होता है कि दिस इज़ अ गुड बुक, दिस इज़ रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Like in this case, this book is relevant to Pakistan affairs and this book is also relevant to your essay. अब आपको बुक रिव्यू से आइडिया हुआ कि ये किताब रेलिवेंट है. दूसरी बात ये कि बुक रिव्यू जो है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस है कि किताब में क्या था और किताब में आइडियाज को कैसे प्रेजेंट किया गया है. तो आपको भी किताब पढ़ के वही क्रिटिकल एनालिसिस जो है किताब का देना है. तो जब आप बुक रिव्यू पढ़ते हैं तो आपकी जो एफर्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है, और वो जो कहते हैं मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है. सो आपको वो एक प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर किताब का क्रक्स मिल जाता है. जब आपने बुक रिव्यू पढ़ा, आपको किताब रेलिवेंट लगी, आपको किताब अच्छी लगी, तो आपने किताब को ऑनलाइन आप खोल सकते हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जाके किताब को एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जाके किताब को खरीद भी सकते हैं. ठीक है. अब आपने किताब ली और आपने किताब के कंटेंट्स में गए और कंटेंट्स में जाके आपने देखा कि भाई चैप्टर्स कौन से हैं.
अगर कोई चैप्टर डायरेक्टली रेलिवेंट है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी टॉपिक को कवर कर रहा है, तो आप उस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं. दैट वुड बी एडिशनल स्टडी फॉर योर पर्टिकुलर चैप्टर और फॉर पर्टिकुलर टॉपिक. लेकिन फर्ज करें कि उसके चैप्टर्स ओवरलैप नहीं कर रहे, तो आपका दूसरा काम ये है बुक रिव्यू पढ़ने के बाद, एक अच्छी किताब के ऊपर बुक रिव्यू पढ़ने के बाद, कि आप उसका प्रेफेस या इंट्रोडक्शन, राइटर ने जो भी लिखा है आप वो पढ़ेंगे. जैसे दिस पर्टिकुलर बुक हैज़ अ प्रेफेस बाय शशि थरूर. जब आप उसका प्रेफेस पढ़ेंगे तो राइटर आपको खुद बताएगा कि वो इस किताब से क्या अचीव करना चाहता है और इस किताब को लिखने की वजह क्या थी, या इस किताब में उसने जो लिखा है उसके मुहर्रिकात क्या थे, या उसने क्या नतीजा निकाला है. जब राइटर आपको खुद बता रहा होगा तो आप वहां से जो चीज पिक करेंगे उसे हम कहते हैं कोटेशन. कोटेशंस आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, तो आप गुड रीड्स पे जाएं, देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स दैट यू कैन एक्सेस. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो किताब आपको जो कोटेशन वहां से मिलेगी वो ऑथेंटिक नहीं होगी. जैसे गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशंस, देयर इज समथिंग लाइक दैट व्हिच इज एसोसिएटेड विद नेपोलियन. लेकिन यही सेम कोट आपको कई लोगों के साथ रिलेटेड मिलेगी एंड नो वन नोज कि असल में ये कोटेशन किसने बोली थी. सो आपको जो वेबसाइट से कोटेशन मिलती है वो रिलायबल नहीं होती और वो रिडंडेंट भी होती है. असल तरीका कोटेशन का ये है कि आप किसी किताब को पढ़ें और उसमें से कोटेशन खुद निकालें. जब आप प्रेफेस या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप किताब में से कोटेशन खुद निकाल सकते हैं. जो आप कोटेशन निकालेंगे वो एक लफ्ज हो सकती है, वो कोई टर्म हो सकती है, वो कोई जुमला भी हो सकता है. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मिनिमम कोटेशन निकालें, बहुत छोटा सा जुमला निकालें या एक लफ्ज निकालें. उससे फायदा ये होगा कि जब आप पेपर्स के पास पहुंचेंगे और आपका रजिस्टर तैयार होगा जिसमें कोटेशंस होंगी और आपके सारे नोट्स होंगे, उसके अंदर रिवाइज करने वाला मटेरियल जो है वो मिनिमम होगा. दूसरी बात ये कि अगर आप लॉन्ग कोट अपने लिए सेलेक्ट करेंगे तो वो इतनी ज्यादा कोटेशंस हो जाएंगी कि आपको याद ही नहीं रहेगा, और फिर एक लंबी कोटेशन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है. सो एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट योर ओपिनियन इज इंस्टेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ अ फिलोसोफर और अ क्रिटिक. सो आपके अपने ओपिनियन को वो प्रेफर करता है. सो आप कोटेशन में क्या कर सकते हैं कि आप एक लफ्ज उठा सकते हैं. वो एक लफ्ज कैसे हो सकता है कि आयशा जलाल इन हर एसे पास्ट एज प्रेजेंट describes, maintains or asserts that the international media presents Pakistan as paranoidistan. So you quote one word. अच्छा, आप कोई टर्म भी ले सकते हैं. जैसे हमारे पास एक टर्म है वाइस रीगल मॉडल. सो आप कोई लफ्ज चूज कर सकते हैं, आप कोई टर्म चूज कर सकते हैं, और यू कैन पिक अ सेंटेंस लाइक के अजीज इन हिज बुक मेकिंग ऑफ पाकिस्तान says, asserts, maintains, comma, inverted commas, begins, nationalism is a sentiment, inverted commas close. So उतनी कोटेशन उठाएं जितनी आप याद रख सकते हैं, जितनी आपको पेपर में आप इस पोजीशन में हो कि आप उसको लिख सकें. ये ना हो कि इतनी लंबी कोट हो कि आप सोचते रहें कि कहाँ से शुरू हो रही थी, दरमियान का एक लफ्ज याद आ जाए. इतना टाइम आपके पास पेपर में होगा ही नहीं. सो आपका काम क्या होगा जब आपको कोई किताब रिकमेंड की जाती है कि आप किताब का बुक रिव्यू पढ़ेंगे. जैसे एक किताब बहुत कॉमनली, बहुत टिपिकली रिकमेंड की जाती है, दैट इज प्लेजर्स ऑफ फिलॉसफी बाय विल ड्यूरेंट. अब जब आप इस किताब को देखेंगे तो इस किताब के अंदर देयर इज नथिंग रेलिवेंट टू यू, और आपके पेपर से एज सच रेलिवेंट कुछ नहीं है. देयर इज जस्ट वन एसे, वाई इज डेमोक्रेसी अ फेलियर. और उसके अंदर भी ड्यूरेंट जो है वो ये, क्योंकि वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी फेलियर क्यों है, और क्योंकि हम डेमोक्रेसी को डिफेंड करने वाले हैं तो ये डायरेक्टली रेलिवेंट कोट नहीं है. आप इसको एंटीथीसिस के तौर पे लेकर आएंगे कि ये फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी दैट इज अ गुड एसे, यू शुड गो थ्रू इट. लेकिन जब आप बुक रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड बाय द राइटर आर ऑफ नो कंसर्न और आर नॉट रेलिवेंट टू यू. सो यू डोंट हैव टू गेट दैट बुक. रही बात उस एसे की जो कि आपको कंटेंट्स में से मिलेगा रेलेवेंट है, दैट इज ट्रू फॉर वन बुक. लेकिन हर किताब के अंदर जब किताब का सब्जेक्ट ही इररेलेवेंट होता है तो फिर आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए होती. अलबत्ता विल ड्यूरेंट इज वेरी गुड. ही इज नॉट रेलेवेंट with the topics that you need to read for your papers, but he is relevant when it comes to expressions. So बजाय इसके कि आप उसकी किताब प्लेजर्स ऑफ फिलोसफी लें, आप फॉलन लीव्स ले सकते हैं. उसके अंदर आपको शॉर्ट और लॉन्ग एसे दोनों मिल जाएंगे. उसमें ऑन एजुकेशन और वॉर
ऑन वॉर एंड ऑन एजुकेशन आर 2 essays दैट आर वेरी गुड. सो आपको हो सकता है कि एक किताब उतनी रेलिवेंट ना हो उस राइटर की जितनी की दूसरी किताब. सो जब आप किताब का बुक रिव्यू पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये जो किताब है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या बात डिस्कस की गई है और क्या ये डायरेक्टली मेरे किसी भी सब्जेक्ट के साथ रेलिवेंट है या नहीं है. अगर वो किताब रेलिवेंट होती है तो आप उस किताब को लेके उसका प्रेफेस या इंट्रोडक्शन पढ़ें. देखें कि अगर कोई चैप्टर ओवरलैप करता है आपके सब्जेक्ट के साथ, किसी इशू के साथ, तो आप उस सब्जेक्ट चैप्टर को पढ़ सकते हैं. अदरवाइज यू ओनली हैव टू गो थ्रू द प्रेफेस और इंट्रोडक्शन. वहीं से आप कोटेशन उठाएंगे और आप राइटर को कोट कर देंगे. दिस इज द बेस्ट वे टू कन्विंस द एग्जामिनर. Mentioning a book, giving reference from the book is the best way to convincing the examiner that you have prepared, you are well versed in the subject and you have given your best to the preparation of a subject. For doing this, you don't have to go through the whole book. You can just go through the book review. I am not asking you to do intellectual dishonesty, not at all. I am just asking you to be more efficient in the utilization of your time and your energy. Go through the books that are totally relevant to the subject. जो आपकी सब्जेक्ट की किताबें हैं, जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं by FPSC, आप उन किताबों को गो थ्रू करें. उनमें से 2-3 किताबों को, 4 किताबों को ज़रूर पढ़ें. बट यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरी अदर बुक टू गिव अ गुड impression or to prove to the examiner that you have read valuable book. The same can be achieved by going through only the reviews on those particular books. Another thing that I would like to share at the end of this video is that you can see there are 2 books by Shashi Tharoor. One is Inglorious Empire and the other one is An Era of Darkness. You see that these are 2 different titles. But when you would go through the review of one book and then the other book, you would realize that these are the same books. So at times we have the same book under 2 titles. So you don't have to waste your energy or your money on buying 2 books. Instead, you can buy just one book that is relevant or one book that you need. So हमें मिनिमम अपनी एनर्जी को और रिसोर्सेज को वेस्ट किए बगैर ये काम करना है. आई हैव दीज 2 books because one was bought by myself and the other was gifted to me. So इस वजह से मेरे पास ये 2 किताबें हैं. So अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को अगर आप बेहतर तौर पे यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. और जब एक दफ़ा आपका ये टेस्ट डेवलप हो जाएगा अच्छी किताबों का, पढ़ने का, लिखने का, तो फिर ये वो काम है जो आप सारी ज़िंदगी करेंगे. सो आपकी ये हैबिट्स डेवलप हो गई होंगी. सो आप सारी ज़िंदगी, अच्छी किताब है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए यू हैव टू डू सम स्मार्ट वर्क, रियली स्मार्ट वर्क, सो दैट you can become successful. I believe that this video will help you in understanding the basic concept of why I am asking you to go through the book review. I hope that this video will help you in saving your time, your energy and getting ready for your exams. Do leave a comment so that I can see how valuable or how effective this video is for you. Thank you so much.